नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसबीआई पीओ परी 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की थी उसकी क्लास नंबर 16 है। दोस्तों टॉपिक अपना परसेंटेज और उसका परसेंटेज टॉपिक का पार्ट 3 है। दोस्तों इससे पहले दोस्तों परसेंटेज के अपन दो पार्ट अपन कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज है दोस्तों परसेंटेज का पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। एसबीआई पीओ परी 2020 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाते रहे। दोस्तों आज का अपन ने पहला क्वेश्चन लिया है कि एक वर्ग की भुजा को 12% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो एक वर्ग की भुजा को कितने परसेंट बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों एक वर्ग की भुजा को 12% बढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों अपन को पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को भुजा से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 2 बार भुजा का यूज किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, ये ध्यान रखना दोस्तों, आप चाहे आयत हो, 2D की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 डायमेंशन वालों की, यदि आयत हो, वर्ग हो या वर्त हो, तो इन सब का क्या होता है दोस्तों, यदि आपको बोले कि इसकी भुजा को बढ़ा दिया गया, इसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया तो उसको क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका दोस्तों सिंपल सा जो मैंने फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टे 100, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो इस दोस्तों बढ़ कितना रहा है, यहाँ पे 12% बढ़ रहा है, तो ये प्लस बढ़ रहा है तो प्लस का यूज में लेंगे, तो +12, फिर दोबारा से +12, क्योंकि यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा होता है, डी इंटू डी, साइड इंटू साइड। तो दोस्तों 2 बार यूज हुआ तो दोनों बार इसी को मानेंगे, क्योंकि जैसे कि ये वर्ग है, दोस्तों, यदि ये भुजा 12% बढ़ी है, ये भुजा यदि 12% बढ़ी है तो ये वाली भुजा भी 12% बढ़ी है, तो दोनों साइड की 12-12 बढ़ी है। तो दोस्तों क्या फॉर्मूला था अपना, 12 इंटू 12 ए इंटू बी बट्टे 100, इसको कितना करेंगे, 100 करेंगे। ये 12 और 12 कितना हो गया दोस्तों, 24 हो गया, और 12 इंटू 12 कितना हो गया दोस्तों, 144 हो गया। तो 144 बट्टा 100, 100 से दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 24 प्लस 1.44, 24 और 1.44 को अपन प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 25.44। तो 25.44% इसका सही जवाब है कि वर्ग का यदि भुजा 12% बढ़ रही है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 25.44% बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना, एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितना घटाना है। ये थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन अलग है। ये बोला गया है यदि एक वर्ग की भुजा है, एक भुजा को यदि 30% बढ़ा दिया जा रहा है, इस भुजा को यदि 30% बढ़ा दिया जा रहा है तो ये बोल रहा है उस दूसरे वाली भुजा को कितने प्रतिशत कम करे ताकि जो क्षेत्रफल पे इफेक्ट है वो कितना रहे, 0 रहे। तो सेम दोस्तों यही फॉर्मूला लेना है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है यदि ऐसे क्वेश्चन में आपको दे दे कि उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी क्षेत्रफल जितना पहले था उतना ही अब होना चाहिए, जो क्षेत्रफल पर इफेक्ट है वो 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो अभी अपन ने जो फॉर्मूला बनाया था प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टे 100, इसको क्या करना होता है दोस्तों, इजिकल टू में इसको 0 करना होता है। तो अपन ने करते इस क्वेश्चन को सोल्व। तो एक भुजा दोस्तों क्या हो रही है, एक भुजा दोस्तों 30% बढ़ रही है और दूसरी भुजा को अपन को घटाना है, तो अपन ने मान लिया कि दूसरी भुजा को हम -X% से घटा रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों अपना क्वेश्चन। अब दोस्तों इसको करेंगे प्लस का 30 माइनस का x, प्लस माइनस में से एक 30 जो प्लस का है, x जो माइनस का है, तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो 30 इंटू x बट्टे 100 इजिकल टू 0। 0 क्यों किया, क्योंकि ये बता रहा है कि क्षेत्रफल उतना ही रखना है, क्षेत्रफल में प्रभाव अपन को नहीं, इफेक्ट अपन को नहीं दिखाना है। तो ये जो फॉर्मूला था वो क्षेत्रफल में इफेक्ट निकालना था, इसलिए अपन इस फॉर्मूले को आगे 0 कर दिया। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब इसको अपन को सोल्व करना है। तो सोल्व किया तो 30 मैं इधर रख लेता हूँ और जो माइनस का अक्स है और माइनस का 30x बटे 100 उसको मैं बराबर के चिन्ह के उस साइड में ले जाता हूँ। तो मेरे पास में क्या मिलेगा दोस्तों, 30 इजिकल टू
अक्स प्लस 30 अक्स/100। जीरो से जीरो दोस्तों आप वहीं पे काट सकते थे, वहीं पे नहीं काटा, यहाँ पे काट दीजिए। तो ये हो गया दोस्तों 3 अक्स, तो ये 10 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 अक्स प्लस 3 अक्स, तो ये 13 अक्स हो गया। इधर है दोस्तों अपने पास में 30 = 13/10 अक्स। अब दोस्तों क्या करना है, अक्स की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आंसर मिला अपन को दोस्तों, अपन को आंसर मिला 300/13%। 300/13%, इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो 13×2 = 26, 26 और 4 13 39, 23 सही 1/13% इसका सही जवाब है। 23 सही 1/13%। तो ये कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, किसी आयत की लंबाई को में 30% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यदि क्वेश्चन आपको सही से नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा मतलब टाइप नहीं किया हुआ, ये फोटो लेके एडिट किया हुआ है, तो हो सकता है आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा हो लास्ट में, तो आपको समझ लिएगा, मेरी आवाज़ से समझ लेना क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। किसी आयत की लंबाई 30% की वृद्धि कर दी जाए, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है अपना कि लंबाई को कितना बढ़ा रहा है, लंबाई में ये 30% की वृद्धि कर रहा है तथा चौड़ाई में ये क्या कर रहा है दोस्तों, चौड़ाई जो वृत्त होती है आयत की उसमें ये 10% की कमी कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि लंबाई 30% बढ़ा दी, चौड़ाई 10% घटा दी गई है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। प्लस का 30 क्योंकि वृद्धि हुई थी, माइनस का 10 क्योंकि कमी हुई थी, और प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस बनता है। तो 30 × 10/100। तो जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों +30 और -10 कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। और ये हो गया 3 × 1 3, तो कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 17% यहाँ पे आंसर आ गया। अपने आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का इफेक्ट होगा, 17% का आयत के क्षेत्रफल में इफेक्ट होगा। अब दोस्तों ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि +17 या -17। आयत का यदि ये -17 दोस्तों यदि यहाँ पे आता अपने पास में, तो -17 आने का मतलब होता है, यदि माइनस आता तो मतलब होता है कमी हुई है, यदि प्लस आया है तो क्या मतलब है, आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को अपन टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। इसके बाद में दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय का 150% है और सी की आय ए की आय का 120% है। ए बी और सी की मिलकर कुल आय 86,000 रुपये है। तो सी की आय दोस्तों कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। अब दोस्तों अपन लिख लेते हैं इन तीनों को, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये बोल रहा है ए की जो आय है वो बी की आय का 150% है। यदि दोस्तों अपन ने मान ली कि बी की आय 100 है तो ए की आय फिर कितनी हो गई, एक बी की आय का 150% है। तो 100 का 150% कितना होता है दोस्तों, 150 ही होता है। 100 का 150% कितना होता है, 150 होता है। आगे बोल रहा है कि सी की आय ए की आय का 120% है। जो सी की आय है वो क्या है, ए की आय का 120% है। कितना परसेंट है, 120% है। तो 150 का यदि अपन 120% निकालेंगे तो दोस्तों कितना आएगा अपने पास में, 180 आएगा। कैसे किया मैंने यार डायरेक्ट कर दिया, जीरो से जीरो कैंसिल करता हूँ, 12 को 15 से मल्टीप्लाई किया 180, तो ये आ गया दोस्तों 180। क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, एक की वैल्यू, एक की आय कितनी है 150, बी की आय दोस्तों कितनी है 100 और सी की आय दोस्तों कितनी है 180। ये तीनों की जो स्टेटमेंट था शुरू का, उससे अपन ने ये फाइंड कर लिया कि एक की आय 150 रुपये, बी की आय 100 रुपये, सी की आय 180 रुपये। अब आगे बोला गया दोस्तों क्वेश्चन में कि ए बी और सी की कुल मिलाकर आय 86,000 रुपये है। तो जो 150, 100 और 180 है, ये कितना है टोटल, ये है दोस्तों 420। कितना है, 100, 200, 300, 380 और 50, 430 है। ये है 430, सॉरी
कितना है ये 430 है। तो दोस्तों इन तीनों की यदि आय जो अपन ने मान के चले थे वो कितने आ रही है, टोटल 430 आ रही है। और क्वेश्चन कितने बता रहा है, टोटल क्वेश्चन बता रहा है दोस्तों 86,000। जीरो से जीरो मैंने कैंसिल कर दिया, 43 से इसको कैंसिल करता हूँ तो ये आता है अपने पास में 200। तो ए की वैल्यू आ गई दोस्तों मेरे पास में 200। अब दोस्तों पूछा क्या गया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ए की वैल्यू आई है मेरे पास में 200। क्लियर। सी की आय पूछी गई है। सी की आय दोस्तों कितने अपने निकाली थी, उस समय 180 निकाली थी। तो अब सी की आय निकालने के लिए ए की वैल्यू 200 है तो 180 की वैल्यू कितनी होगी, तो 200 को 180 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 18 दूनी 36, 36,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्त की त्रिज्या को 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। दोस्तों मैंने अभी बताया था, चाहे आयत हो, चाहे वर्त हो, चाहे वर्ग हो, यदि क्षेत्रफल में बढ़ने की बात कर रहा है और बढ़ने या घटने की बात कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है अपन को, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टे 100 वाला फॉर्मूला अपन को यूज लेना है। सिर्फ 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं 3 डायमेंशन जो होते हैं उनकी मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा। तो दोस्तों त्रिज्या की बात है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये फॉर्मूला क्यों यूज में लेना है, क्योंकि आर स्क्वायर आता है दोस्तों, 2 बार आर की बात हो रही है तो 2 बार अपन आर इसी को मान लेंगे कि त्रिज्या 15% बढ़ी, फिर से त्रिज्या 15% बढ़ी। क्लियर। तो फॉर्मूला था अपना कि +15 फिर से +15 और ये हो जाएगा दोस्तों +15 इंटू 15 बट्टे 100। 15 इंटू 15 होता है दोस्तों 225, 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर होता है 225। 100 से डिवाइड हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2.25। और 15 और 15 30, 30 के अंदर ये 2.25 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 32.25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ दोस्तों 32.25%। ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इस प्रकार के दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्त की त्रिज्या की बात हो रही हो, वर्ग की भुजा की बात हो रही हो या आयत की लंबाई चौड़ाई की बात हो रही हो, तो ये फॉर्मूला अपना रामबाण फॉर्मूला होता है, इसको अपन को यूज करना है। इस फॉर्मूले से अपन आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इजी मेथड है, ज़्यादा सर खपाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती। अपन को कम समय में अपन क्वेश्चन को जल्दी से अपन आंसर इसका निकाल सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या बोलता है अपना कि गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई है। गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी गई है, नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। नए मूल्य में कितने % की कमी करे कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करने का यही मैंने जो भी मेथड बताया उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को समझना आप, क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि कर दी तो उसमें फिर कितने % की कमी करे कि मूल्य वही रहे, जितना पहले था उतना ही आए। यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है, जो क्षेत्रफल में अपन परिवर्तन निकाल रहे थे, बढ़ रहा है या घट रहा है, ये जो इफेक्ट डाला अपन इससे बढ़ेगा या घटेगा, तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले से अपन ये भी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं कि 40 प्लस का है, फिर मान लिया कि x % की अपन कमी कर रहे हैं, फिर -40 इंटू x बट्टे 100 इजिकल टू 0। बराबर में 0 क्यों किया, कि जो इफेक्ट 0 डालना, अपन को जितना पहले था उतना ही अपन को लेके आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, ये हो गया दोस्तों अपने पास में 40 इजिकल टू x प्लस 40x बट्टे 100। तो ये दोस्तों अक्स इसके अंदर प्लस होएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 40 इजिकल टू 140x, 40 इजिकल टू 140 बट्टे 100 इंटू अक्स। 0 से 0 दोस्तों कैंसिल कर दिया। और दोस्तों इसको इधर मैं लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 400 बट्टे 14। अक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 400 बट्टे 14। अक्स इजिकल टू 400 अपॉन 14।
2 से दोस्तों इसको डिवाइड कर देते 7, ऊपर आ जाएगा दोस्तों 200। तो 200 बट्टे 7 को अपन को सोल्व करना है। तो 200 बट्टे 7 को सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 7 7 49, 8 7 56 और ये 4 से बच गया तो 28 सही 4/7 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। 200/7 में अपन जब भाग देंगे तो 28 से 4/7 अपन को आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे अपन सोल्व कर। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, अपने पास में आया 200/7। कितना आया अपने पास में? 200/7। जब इसकी वैल्यू कितनी निकाली अपने? 28 से 4/7। ये 28 से 4/7 आपको देखते हुए कुछ याद आ रहा होगा कि आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। अपने जब अपने पार्ट 1 किया था परसेंटेज का, उसके अंदर अपने पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था कि 200/7 कितना होता है, 100/7 कितना होता है। तो वो वहाँ पे बताने का पार्ट 1 में पूरे वीडियो में यही सिर्फ बताया गया है कि कौन कौन सी वैल्यू अपन को याद रखनी है, किस प्रकार से अपन को मेथड को यूज करना है, अपना कॉन्सेप्ट अपन को क्या रखना है। तो दोस्तों मैंने ये बताया, तो आपको यदि याद रहता ये कि क्या है ये 200/7, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। आप 200/7 आते डायरेक्ट आप उस ऑप्शन पे जाते और ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर सकते थे और आपको आंसर मिल सकता था। तो इसलिए यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और पार्ट 1 जरूर देखिए ताकि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आए। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अपन साथ अगले क्वेश्चन पर नहीं जाएंगे। इसी क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिएगा। इस क्वेश्चन को एक दूसरा तरीका हो रहा है, उससे भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। जितने तरीके दोस्तों हो सकते हैं उतने बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि कौन से मेथड से आप सोल्व करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों अपन ने मान लिया कि आपके पास जो गेहूं की वैल्यू है वो आपके पास में 100 रुपये है। हुआ क्या दोस्तों कि 40% वैल्यू बढ़ा दी गई। तो 40% यदि वैल्यू बढ़ी है, 40% यदि गेहूं की वैल्यू बढ़ी है तो वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई दोस्तों? 140 रुपये हो गई। 100 रुपये की वैल्यू थी, वैल्यू बढ़ गई 40%, तो वैल्यू कितनी हो गई? 140 रुपये हो गई। अब क्वेश्चन ये बता रहा है कि 140 से वापस अपन को कितना मूल्य लेके आना है? 100 रुपये लेके आना। तो कितना घटाना पड़ेगा दोस्तों? 40 रुपये अपन को घटाना पड़ेगा। लेकिन कितने पर घटाना पड़ेगा 40 रुपये? 140 पर अपन को घटाना पड़ेगा। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कितना घटाना पड़ा? 40 घटाना पड़ा। कितने पर घटाना पड़ा? 140 पे। तो 40/140 परसेंटेज के लिए लगा दिया दोस्तों इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 नीचे कैंसिल किया, 7 वही आ गया दोस्तों 200/7। तो इस हिसाब से दोस्तों इस मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हो कि पहले वैल्यू थी 100 रुपये, फिर बढ़ के 140 हो गई, फिर घट के वापस 100 लानी है तो अपन को 140 में से अपन 40 रुपये घटाएंगे। लेकिन जो 40 घटाएंगे वो किस पे घटाएंगे? अपन जो 40 वो अपन घटाएंगे वो 140 पर अपन घटाएंगे। इसलिए 140/140 इंटू 100 परसेंटेज के लगा देंगे। आंसर दोस्तों सेम ही आना, लेकिन आपको जो तरीका है आपको सोल्व करने का, या वहाँ पे आपको एग्जाम में आपको कौन सा मेथड याद आता है उस हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपन को बोलता है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत बढ़ा दे या घटा दे कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। क्या बता रहा है दोस्तों? ये बता रहा है कि यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ा दी गई है तो उसको ये तो बढ़ गई चावल की कीमत, यानी चावल का मूल्य। यदि जैसे कोई चीनी 100 रुपये किलो में आती थी वो अब कितने में आएगी? 125 रुपये किलो में आएगी। तो उसमें से अपन को फिर कमी करनी है। कितनी कमी करनी है ताकि जो खर्च है वो सिर्फ 20% बढ़े? तो लास्ट में इजिकल टू में कितना आना चाहिएगा अपने पास में? 20 आना है। जो अपने फॉर्मूला लिखा था दोस्तों +-A +-B +-A इंटू बी बट्टे 100 इजिकल टू 20, यानी जो खर्च वो इफेक्ट जो पड़ रहा है वो कितने खपत पर इफेक्ट कितना परसेंट पड़ना चाहिए? 20% वृद्धि का पड़ना चाहिए। तो 20 अपन ने प्लस का ले लिया। क्लियर आई बात समझ में? तो 25 ये 25 प्लस का हो गया, और कमी या वृद्धि जो अपन को करनी है वो अपन को मान के चलनी है। अपन एक बार मान लेते हैं कि इसमें क्लियर दिया हुआ नहीं है, आप ही को बताना है कि वृद्धि करनी है या कमी करनी है। तो अपन ने क्या किया? प्लस मान के चलते हैं कि अपन वृद्धि लेके चल रहे हैं, कि अपन प्लस अक्स की अपन खपत में उसमें खर्चे में कमी कर रहे हैं। क्लियर? यदि आंसर माइनस में आ जाता है तो क्या हो जाएगी? कमी। प्लस में लिया है, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि। तो फिर ये 25 + x प्लस कितना हो जाएगा? इंटू 25 इंटू x/100।
इजिकल टू कितना आना चाहिए, ये वाला 20 आना चाहिए क्योंकि खपत का इफेक्ट है ये 20। तो अब ये हो जाएगा दोस्तों अक्स प्लस 25 अक्स/100, ये हो गया दोस्तों 125 अक्स। 25 प्लस 125/100 अक्स ये हो गया अपने पास में इजिकल टू 20। 25 को मैं 20 की तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 125/100 अक्स इजिकल टू 20 माइनस 25। क्लियर है। तो ये आ जाएगा दोस्तों -5। 20 में से 25 माइनस किया, -5। 25 को 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 4। तो मेरे पास में वैल्यू आ गई दोस्तों 5/4 अक्स इजिकल टू -5। तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों -4। -4 आने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको जो खर्च है वो आपको कम करना पड़ेगा। जो खर्च है आपको क्या करना पड़ेगा, 4% खर्च आपको कम करना पड़ेगा, खर्च में आपको कटौती करनी पड़ेगी। तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। चाय के मूल्य में 15% की कमी होने से कोई व्यक्ति 320 रुपये में 4 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। दोबारा से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। चाय के मूल्य में 15% की कमी होने से कोई व्यक्ति 320 रुपये में 4 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य आपको बताना। तो पहले दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों, आप हर महीने चाय पीते हो, क्लियर है। तो आप मार्केट से चाय लाते हो, आप सिर्फ, लेकिन आपका ये है कि आप सिर्फ 320 रुपये की ही चाय लेके आते हो हर महीने, क्लियर। 320 रुपये की आप चाय लेकर आते हो। लेकिन अब हुआ क्या कि 15% की कमी हो गई, क्लियर है। 15% की चाय के मूल्य में कमी हो गई। जैसे पहले यदि 100 रुपये किलो थी तो अब कितने रुपए किलो आने लग गई, 85 रुपये किलो आने लग गई। लेकिन आप अभी भी दुकान पर गए, 320 रुपये आपने दुकानदार को दिए और आपने कहा कि मेरे को चाय दे दीजिए, तो वो आपको क्या देगा, जो पहले जितने आपको चाय देता था उससे वो 4 किलोग्राम चाय आपको ज़्यादा देगा, क्योंकि भाव कम हो गए, भाव कम हो गया तो उसके एवज में वो 4 किलोग्राम चाय आपको ज़्यादा देगा। ये है अपना क्वेश्चन। जैसे पहले वो 16 किलोग्राम आपको चाय देता था तो अब वो आपको कितनी चाय देगा, वो आपको 20 किलो आपको वो अब चाय देगा, क्लियर। अब इसमें दो मूल्य होते हैं दोस्तों। एक तो मूल्य की जब पुराना मूल्य है, पुराना मूल्य की पहले मूल्य क्या था। एक दोस्तों नया मूल्य, नया मूल्य का मतलब यदि आपने भाव घटाए हैं तो घटाने के बाद का मूल्य, यदि आपने भाव बढ़ाए हैं तो बढ़ाने के बाद का मूल्य। तो यहाँ पूछा गया चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मतलब इन्होंने घटाया था, तो घटने के बाद मूल्य का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो नया मूल्य है वह आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। पहले तो आप ये याद रखना कि ये क्या याद करने का फॉर्मूला है, नया मूल्य याद करने का ये फॉर्मूला है पहले, क्योंकि पुराना मूल्य भी याद करवा पूछ सकता है, नया मूल्य भी पूछ सकता है। यदि नया मूल्य अपन को याद करना है तो क्या फॉर्मूला अपन को लगाना है, कि अपन को फॉर्मूला लगाना है कि इसने कितने परसेंट की कमी की है या वृद्धि की है। तो मान लिया x% की कमी या वृद्धि की है, परसेंटेज की बात है तो x/100 आ जाएगा। और ऊपर आएगा दोस्तों रुपए, उसके पास में रुपए कितने हैं, और नीचे आएगा दोस्तों किलोग्राम, उसने कितने किलोग्राम चाय ज़्यादा दी है। अक्स परसेंटेज कितनी कमी या वृद्धि हुई, ऊपर आएगा रुपए, नीचे आएगा किलोग्राम और नीचे 100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज की बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मूले के अनुसार 15/100, क्योंकि 15% की इसने कमी की है, इंटू क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा दोस्तों 320 रुपये, क्योंकि 320 रुपये थे। कितने किलोग्राम चीनी ज़्यादा लेके आए, 4 किलोग्राम, उसके अपन डिवाइड करेंगे, क्लियर बात है। तो अब इसको अपन कैंसिल करते हैं, इसको अपन कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 8। इसको कैंसिल किया दोस्तों 4, इसको 5, 3, तो 4 और 3 कितना हो गया दोस्तों 12 रुपये। नया मूल्य कितना आ गया दोस्तों, 12 रुपये नया मूल्य आ गया। तो नया मूल्य आ गया दोस्तों अपने पास में 12 रुपये किलोग्राम की वो चाय थी जिसका मूल्य घटाया गया था। तो नया मूल्य आ गया 12 रुपये। ऑप्शन कौन से में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है और आगे बढ़ते आपको जाना है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है दोस्तों,
संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर ग्राहक 270 रुपये में 5 किलोग्राम संतरा अधिक खरीद पाता है। तो संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य और पुराना मूल्य याद कीजिए। तो दोस्तों सेम वही क्वेश्चन है आपको, लेकिन आपको ध्यान ये यहाँ पर रखना है, यदि बढ़ा हुआ और घटा हुआ दोनों मूल्य आपको यदि पूछता है तो पहले जो नया मूल्य है वो अपन निकाले थे। अभी अपन ने निकालना सीखा था कि नया मूल्य अपन को कैसे निकालना है, कि कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही है, 10% की हो रही है तो 10/100 इंटू रुपये कितने अपने पास में, रुपये अपने पास में 270, कितने किलोग्राम ज़्यादा देता है, 5 किलोग्राम ज़्यादा या कम खरीद पाता है। तो ये हो गया अपना आंसर। तो 10 से 10 काट दिया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, ये हो गया दोस्तों 27/5। 27/5 का मतलब हो गया दोस्तों 25, 5.4, 5 रुपये 40 पैसे। तो दोस्तों जो नया मूल्य है वो कितना आ गया अपने पास में, नया मूल्य आ गया अपने पास में 5 रुपये 40 पैसे। अब दोस्तों आप यही से डायरेक्ट वैसे पुराना मूल्य निकाल सकते हो। पुराना मूल्य आप यहाँ से कैसे निकालोगे दोस्तों, क्योंकि ये देखना 10% की वृद्धि होने पर मूल्य 5.40 है। तो पुराना मूल्य दोस्तों कितना आ जाएगा, 5.40 गुणा 100/110, 10% की वृद्धि थी। तो ये निकालेंगे अपन, इसको पॉइंट हटाने के लिए ये 100 लगा देता हूँ मैं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो ये कितना आ गया दोस्तों 54/11। 54/11 का मतलब हो गया 4 चौक 44, 4 सही 10/11, 4 सही 10/11। तो ये दोनों कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। पहले मूल्य था सपोज 100 रुपये, अब बढ़ के कितना हो गया दोस्तों 110 रुपये। तो बढ़ा हुआ मूल्य अपन ने कितना निकाला, 5.40, 5 रुपये 40 पैसे अपन ने निकाला फॉर्मूले से। तो पीछे वाला मूल्य अपन को याद करना है, तो इसका अपन 100/110 कर देंगे तो पीछे वाला मूल्य अपन को मिल जाएगा। यदि ऐसे नहीं करते तो यदि पुराना मूल्य याद करना होता है तो अपन इस हिसाब से कर सकते हैं। 10/110 प्लस कर, वृद्धि है तो इसमें प्लस कर देंगे, कमी है तो माइनस कर देंगे, इंटू 270/5। इस फॉर्मूले से अपन पुराना मूल्य, इस फॉर्मूले से भी अपन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपने पास में अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की कमी हो गई। कोई गृहिणी वनस्पति तेल पर की जाने वाले खर्च को 36% बढ़ा देती है। अब उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, आप जल्दी में इसको ऐसे मत कर देना -20 + 36, ना, ये वनस्पति तेल पर जो खर्च कर रही है वो 36% बढ़ जाता है, तो इजिकल टू 36 हो गया ये। तो ये हो गई दोस्तों अपने पास में कमी 20%, और खपत सपोज अपन ने मान ली कि x% बढ़ा दी, तो ये हो जाएगा 20 × x/100 इजिकल टू 36। जो अपना फॉर्मूला था रामबाण वाला, उसी से अपन इसको सोल्व करेंगे कि 20% की कमी थी तो वह कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि उसका जो खर्च है वो सिर्फ 36% बढ़े। तो 36 जो है वो इजिकल टू में यहाँ पर अपन को आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों x - 20x/100 को, तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 80x। तो ये हो गया -20 + 80x/100 इजिकल टू 36। इस -20 को मैं उधर 36 के पास लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा ये। तो 36 में 20 में प्लस कर दूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरे पास में आ जाएगा 56। और इधर कितना था मेरे पास में 80x/100 था, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। 8 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, 8 × 7 = 56। तो x की वैल्यू मेरे पास में कितने आ गए दोस्तों, x की वैल्यू मेरे पास में आ गई 70। x की वैल्यू मेरे पास में कितने आ गई, x की वैल्यू आ गई 70। तो ये परसेंटेज की बात हो रही है, तो 70% कौन से ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। 70% की आपको यहाँ पर वृद्धि करनी पड़ेगी अपनी खपत में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी। अब इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत कमी आएगी या वृद्धि आएगी वो आपको बताना है। तो दोस्तों चीनी के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई 20% की। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की। और उन्होंने जो खर्च कर रहे थे चीनी वो कितनी कम कर दी, 25% उन्होंने वो कम कर दी। तो क्या फॉर्मूला बना अपना, 20 - 25 - 20 × 25/100।
ये अपना फॉर्मूला बन गया। 25 से इसको डिवाइड कर दिया 4, 4 से 20 को डिवाइड कर दिया 5, 20 प्लस का माइनस का 25 माइनस का 5, तो यह कितना आ गया दोस्तों माइनस का 10। यानी -10 आने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 10% की वह कमी होनी होएगी उसके खर्चे में। तो कमी पूछी थी तो यहाँ पर प्लस में दी है, तो कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को अपन टिक करेंगे कि 10% की उसके खर्चे में कमी होती है यदि 20% चीनी का मूल्य बढ़ता है और 25% वो खपत कम कर देते हैं तब। इसके बाद में दोस्तों अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा के पूर्णांक क्या थे, यदि वह 350 अंक प्राप्त करता तो वह ठीक उत्तीर्ण हो जाता। तो दोस्तों यहाँ से पता ये लगा अपन को, यदि 350 अंक अपन को मिलते, क्या मिलते, 350 अंक यदि आपको मिलते एग्जाम में, तो आप क्या होते दोस्तों, आप उत्तीर्ण हो जाते, आप पास हो जाते। क्लियर है बात ये तो। अब हुआ क्या दोस्तों, कोई छात्र है उसको कितना परसेंट अंक मिला दोस्तों, 45% अंक मिला। अब पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चंस होता है उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि हम 36% में पास होते हैं या हम 33% में भी पास होते हैं या हमने तो 32 में भी पास हो जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर का ग्रेस लग जाता है, 6 नंबर का ग्रेस लग जाता है। वो नियम आपको नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन बोलना है वही नियम आपको सिर्फ लगाने। तो ये बोल रहा है कि एक छात्र है 45% अंक उसको मिले और वह 35 अंकों से फेल हो गया। इतने मिलने के बाद में उसके कितने अंक कम पड़ गए, 35 नंबर उसके, 35 अंक उसके कम पड़ गए। लाने कितने थे उसको, 350 उसको लाने थे, तो कितने कम पड़े, 35 कम पड़े, तो आए कितने उसके, 315 आए। इसको माइनस कर दूंगा ना मैं, 35 को 350 में से माइनस कर दूंगा तो 300, तो उसको कितने अंक मिले दोस्तों, 315 अंक मिले। और परसेंटेज में कितने मिले उसको, 45% अंक मिले। तो ये दोस्तों ऐसा लिख सकते हैं अपन कि 45% इजिकल टू 315। क्लियर बात है, 45% इजिकल टू 315। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1% की वैल्यू हो जाएगी 315/45। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 3 63, 5 से इसको 9 पंचे 45, 9 7, तो 1% की वैल्यू आ गई दोस्तों अपने पास में 7। और अपन को क्या निकालना है, टोटल परसेंटेज निकालना है, कुल पूर्णांक अपन को निकालना है कि कितने मार्क्स के टोटल पेपर थे। तो 1% बराबर 7, तो 100% निकालना है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 100% की वैल्यू हो गई अपने पास में 700। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 700, ऑप्शन नंबर बी। उस परीक्षा के जो कुल पूर्णांक होंगे वो कितने होंगे, 700 होंगे। इसके बाद में दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक परीक्षा में 1300 लड़के और 1200 लड़कियां सम्मिलित हुई। एक परीक्षा में कितने लड़के आए, 1300 बॉयज़ आए और 1200 गर्ल्स आई। उनमें से 70% लड़के और 60% लड़कियां उत्तीर्ण घोषित किए गए। यानी जो लड़के हैं 1300 उसका 70% पास हो गए और जो लड़की है 1200 उसका 60% पास हो गया। पूछा क्या गया दोस्तों, आप सीधे इतना पढ़ के ये मत निकालने लग जाना कि 1300 का 70 निकाल रहा हूँ, 1200 का 60 निकालूँ। पहले ये देखो पूछा क्या गया, तो पूछा गया कि कितने प्रतिशत छात्र टोटल जो लड़का और लड़की मिलाकर उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। तो आपको ये निकालना है कि टोटल इस एग्जाम में फेल कितने हुए, दिया हुआ क्या है कि पास कितने हुए। तो दोस्तों आपको ये ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कि जो बॉयज़ है आपके पास में, जो इस एग्जाम में बॉयज़ थे वो बॉयज़ कितने थे, बॉयज़ थे आपके पास में 1300 और गर्ल्स कितनी थी आपके पास में, गर्ल्स थी आपके पास में 1200। 1300 लड़के आए थे, 1200 लड़की आए थी। जो लड़के हैं उसमें से पास कितने हुए दोस्तों, लड़कों में पास हुए 70%। क्लियर है। और लड़कियों में पास कितने हुए दोस्तों, 60% पास हुए। अब आपको ये समझना है दोस्तों कि फेल, आपको फेल निकालना है तो डायरेक्ट आप फेल निकाल लीजिए, इसमें चक्कर में मत फंसिए आप। तो दोस्तों यदि बॉयज़ 1300 थे, 70% बॉयज़ पास हुए, तो फेल कितने हुए दोस्तों, 30%। भाई 70% लड़के पास हुए तो 30% फेल हो गए। यहाँ पे मैंने कहा था अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है, सप्लीमेंट्री वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा कि आप सोचो कि सप्लीमेंट्री भी तो आई होगी किसी बंदों की, तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम नहीं चलेगा। क्वेश्चंस की बात हो रही है तो आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है आपको वही लेना है। मैंने पहले कहा था यहाँ पे आपको खुद का दिमाग यूज में नहीं लेना है।
तो फिर दोस्तों यहाँ पे जो लड़कियाँ वो 1200 लड़कियाँ थी, 60% लड़कियाँ पास हो गई, तो फेल कितनी हो गई दोस्तों, 40% लड़कियाँ फेल हो गई। तो अब आपको ये करना है कि जो फेल वाले आपको निकालना है, तो 1300 का आपको 30% लड़के फेल हो गए, 1200 का आपको 40% लड़के फेल हो गए। तो 1300 का दोस्तों 30% निकालोगे आप, तो 33 39 390 आएगा आपके पास में। और 1200 का दोस्तों 40% निकालोगे आप, तो 12 चौक 48 480 आएगा आप में आपके पास। तो 390 और 480 को आपको प्लस करना है। समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से देख लीजिए। लड़के आपके पास में 1300 थे, तो फेल कितने हो रहे हैं, 30%, तो इसका आपको 30% निकालना है। लड़कियाँ आपके पास में 1200 थी, फेल कितनी हुई इसमें से 40%, तो 40/100 ये आपको निकालना है। तो ये हो गए, लड़कियाँ हो गई दोस्तों 480 आपके पास में, लड़कियां हो गई आपके पास में 480 और लड़के हो गए आपके पास में 390। टोटल आपके पास में इतने फेल हो गए, तो इन दोनों का आपको प्लस करना है। तो 4 3 7 और 1 8, 870 870 टोटल छात्र जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है। 870 छात्र इस एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी को आपको यहाँ पे टिक करना है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 96 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 24 अंक वो ज़्यादा लेके आया। तो ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आपको सीधा सीधा यदि इसका आंसर निकालना है, तो यहाँ पे परसेंटेज की दो वैल्यू दे रखी है, 30 और 45। ठीक है, 30 और 45 दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितना होता है 15%। क्लियर। दूसरी वैल्यू आपको यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है कि 96 और यहाँ पे दे रखा है 24 अंक ज़्यादा। इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना हो रहा है 120। तो 15% की वैल्यू होगी दोस्तों 120, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 8। 8 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, टोटल कितना हो गया 800। पूछा क्या गया, परीक्षा के उत्तीर्णांक करने का प्रतिशत। तो 30% निकाल के उसके अंदर अपन को, उसमें से अपन को 96 प्लस कर देना है तो आ जाए। लेकिन आप ऐसा डायरेक्ट नहीं जाना चाहते, इसको मेथड को समझना चाहते, तो मेथड समझिए कि एक छात्र को कितने अंक मिले दोस्तों, 30% उसको अंक मिले तथा 96 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% मिलने के बाद में उसके कितने कम पड़ गए, 96। यानी क्या हुआ, ये अंक जिस बंदे को मिले 30%, उसमें यदि 96 प्लस करूंगा तब वो पास होगा। क्या होगा वो, तब वो जाके पास होगा। दूसरा छात्र है जिसको 45% अंक मिले और जो पास है, जो उत्तीर्णांक है, जितने नंबर लाने थे उससे उसको 24 अंक अधिक मिले। तो दोस्तों ये समझिए कि इस 45% में यदि मैं 24 माइनस कर दूं उसके आयु में से, तो वो सिर्फ पास ही होगा। आई बात समझ में, वो सिर्फ पास ही होगा। तो ये वाले पास, ये वाले पास, पासिंग मार्क तो सेम ही होने, क्योंकि एक ही एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू क्या बन गई अपने पास में, इधर 30% अपने पास में बन गया, उसके अंदर अपन ने क्या किया, प्लस 96 किया। इधर अपने पास में 45% बन गया, उसमें से क्या किया, -24 किया। 24 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये 96 में प्लस होगा 120 हो जाएगा। 30 को उधर लेके चले जाएंगे, 45 में से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 15%। तो 15% की वैल्यू आ गई अपने पास में 120। 1% की यदि अपन वैल्यू निकालेंगे तो 120 में 15 से भाग दे देंगे तो 8 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 8 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 800। तो 800 जो है वो कुल पूर्णांक है एग्जाम का। सॉरी। अब पूछा गया है कि जो 800 तो टोटल हो गया, पूछा गया कि पासिंग मार्क कितने, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो कितने नंबर चाहिए थे, या तो इधर वाला निकाल लीजिए या इधर वाला जो आपको अच्छा लगे वो निकाल लीजिए। यदि आप 30 वाले परसेंटेज निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 96 प्लस करना पड़ेगा। यदि आप 45% निकालोगे 800 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यदि मैं 30% निकालूँ तो 800 का 30% होता है दोस्तों 8 या 24, 240। और 96 मेरे को इसके अंदर प्लस करना है तो कितना हो गया दोस्तों, 336। तो 336 नंबर लाने होंगे आपको एग्जाम को पास करने के लिए। तो 336 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपना, एक महाविद्यालय में लड़की तथा लड़के क्रम से 4:5 के अनुपात में पढ़ते हैं। इनमें से 70% लड़की और 90% लड़के वयस्क है। वयस्क मतलब क्या होता है दोस्तों? 18 साल से ज़्यादा के। लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस विद्यालय में अवयस्क है, ये आपको अब दोस्तों फाइंड करना। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा, अब आप ये कहोगे ना तो ये बताया होगा कि लड़के कितने हैं, न ये बताया होगा कि लड़कियां कितना, न ये दिया हुआ कि टोटल छात्र कितने हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, पहले ध्यान से समझना आप क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। गर्ल और बॉयज़ का अनुपात आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको? गर्ल और बॉयज़ का अनुपात आपको दिया हुआ है। कितना अनुपात है? 4:5। क्लियर। अब दोस्तों अपन ये मान लेते हैं कि जो गर्ल है वो 4x है और जो बॉयज़ है वो 5x है। अनुपात में है तो दोनों साइड में अपन x से गुणा कर सकते हैं, सेम संख्या से अपन अनुपात में गुणा कर सकते हैं। तो अपन ने मान लिया कि जो गर्ल है वो कितनी है? 4x है, और जो बॉयज़ कितने हैं? वो 5x है। और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए दोस्तों? 4x और 5x 9x। क्लियर बात? 4x + 5x 9x, टोटल हो गए 9x। अब दोस्तों ये समझना, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे गर्ल हो गए अपने पास में 4x, बॉयज़ हो गए अपने पास में 5x। अब बताया गया है कि 70% लड़की। अब दोस्तों क्वेश्चन बता रहा है कि जो 70% लड़की है और जो 90% जो लड़के हैं वो क्या है दोस्तों? वयस्क है। क्लियर। पूछा क्या गया दोस्तों? अवयस्क कितने? सेम पिछले वाले क्वेश्चन की बात है कि आपको पहले दिया, ये अवयस्क गलत लिख दिया। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ बताया गया कि जो पास का दिया हुआ था और फेल का पूछा था, वैसे वयस्क का दिया हुआ आपको अवयस्क का आपको निकालना है। तो दोस्तों यदि 70% वयस्क है तो लड़कियां 30% जो है वो अवयस्क होगी। 90% बॉयज़ वयस्क है तो 10% बॉयज़ जो है वो अवयस्क होंगे। तो 4x का अपन को निकालना है 30%, और यहाँ पर 5x का निकालना है अपन को 10%। क्लियर। 4x का अपन को कितना निकालना है दोस्तों? 4x का अपन को निकालना है 30%, और 5x का अपन को कितना निकालना है? 5x का अपन को निकालना है 10%। परसेंटेज हटा देता हूँ मैं। तो ये हो गया दोस्तों 4x × 30/100। और इनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये पूछा क्या गया है कि लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस विद्यालय में आवश्यक। इन दोनों को क्या अपन को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल विद्यार्थी तो तभी मिलेंगे अपन को। तो 5x × 10/100। तो अब अपन ने क्या किया, ये 30 मल्टीप्लाई हो गया 4 से, कितना आ गया? 4 × 3 = 12, 120x। और ये हो गया दोस्तों 50x, और नीचे मैंने 100 इनका एलसीएम ले लिया। तो ये हो गया दोस्तों 170x/100। 0 से 0 चलो काट दीजिए, तो आपके पास में आ गया दोस्तों 17/10x। कितना आ गया आपके पास में? 17/10x आ गया। ये टोटल क्या है दोस्तों? ये टोटल है आपको अवयस्क कैंडिडेट का। क्लियर है। अब पूछा गया है कि लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी, ये जो है इसका परसेंटेज अपन को निकालना है। तो ये हो गए दोस्तों 17/10x अवयस्क हो गए। कितने पर है ये? टोटल कितने स्टूडेंट निकाले थे अपन ने? 4x + 5x 9x × 100। अक्स से अक्स कैंसिल कर दिया, और 10 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ गया अपने पास में? ये आ जाएगा अपने पास में 170/9। 170/9 को आप सोल्व करोगे तो 18 से 8/9। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दोस्तों ये था आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। और अपने जो साथी है जो SBI PO प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। जो IBPS की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। मंडे टू फ्राइडे अपनी ये क्लास होती है। आपको मैं फिर बता देता हूँ, यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर SBI PO प्री नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप इन
इस पीछे की वीडियो को देखिए ताकि आपको इनका बेनिफिट हो सके। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। और आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। और इस चैनल को, वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।